हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स का इंग्लिश बुक 2 लेसन नंबर 19 अ प्रेयर फॉर हीलिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 19 अ प्रेयर फॉर हीलिंग, स्वास्थ्य के लिए एक प्रार्थना। From ancient times, people across the world belonging to different cultures and different religions have prayed to various objects of nature: the sun, moon, star, earth, wind, water, bodies, plants, and animals. This is because man has recognized their importance from the very beginning. The earth is our home, our only home. But have we been good to it? Do we think of protecting it? Do we think of taking care of it? A prayer for healing is a poem about the earth and about us. It is an appeal to all the people around the globe to make a collective effort to heal the earth. Let us read it. अब आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। प्राचीन काल से दुनिया भर के लोग विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं। उन्होंने प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं, सूर्य, चंद्रमा, सितारों, पृथ्वी, हवा, जल निकायों, पौधों और जानवरों से प्रार्थना की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य ने शुरू से ही उनके महत्व को पहचाना है। पृथ्वी हमारा घर है, हमारा एकमात्र घर है। लेकिन क्या हम इसके लिए अच्छे हैं? क्या हम इसे बचाने के बारे में सोचते हैं? क्या हम इसकी देखभाल करने के बारे में सोचते हैं? स्वास्थ्य के लिए एक प्रार्थना पृथ्वी और हमारे बारे में एक कविता है। यह दुनिया भर के सभी लोगों से पृथ्वी को चंगा करने के लिए सामूहिक प्रयास करने की अपील है। हमें इसे पढ़ने दो। चलो अब हम लोग इसे पढ़ते हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है एक एक पैरा इस पोएम का पढ़ेंगे, उसके बाद इसका हिंदी जानेंगे, उसके बाद हम लोग सारांश इसका जानेंगे। लेट अस रीड द टेक्स्ट। हमें पाठ पढ़े। अ प्रेयर फॉर हीलिंग, स्वास्थ्य के लिए एक प्रार्थना। वी ज्वाइन विद द अर्थ एंड विद ईच अदर टू ब्रिंग न्यू लाइफ टू द लैंड, टू रिस्टोर द वाटर, टू रिफ्रेश द एयर। हम पृथ्वी के साथ और एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं जमीन पर नया जीवन लाने के लिए, पानी को बहाल करने के लिए, हवा को ताजा करने के लिए। We join with the earth and with each other to renew the forest, to care for the plants, to protect the creature. हम पृथ्वी के साथ और एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं वनों का नवीकरण करने के लिए, पौधों की देखभाल के लिए, प्राणियों की रक्षा के लिए। We join with the earth and with each other to celebrate the seas, to rejoice the sunlight, to sing the song of the stars. हम पृथ्वी के एक साथ और एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं समुद्रों को मनाने के लिए, सूर्य के प्रकाश को आनंदित करने के लिए, सितारों का गाना गाने के लिए। We join with the earth and with each other to recreate the human community, to promote justice and peace, to remember our children. हम पृथ्वी के साथ और एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं मानव समुदाय को फिर से बनाने के लिए, न्याय और शांति को बढ़ावा देने के लिए, हमारे बच्चे को याद करने के लिए। We join with the earth and with each other. We join together as many and diverse expression of one loving mystery for healing of earth and renewal of all life. हम पृथ्वी के साथ और एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं
हम एक साथ कई और विविध अभिव्यक्तियों में शामिल होते हैं। पृथ्वी और सभी जीवन के नवीकरण के लिए एक प्यार रहस्य की। अब आइए हम लोग जो है इस पोयम का समरी जानते हैं। कवि कहता है कि भूमि को नया जीवन प्रदान करने के लिए, इसमें सुधार करने, इसे दोबारा उर्वर बनाने के लिए अब पूरी मानवता और पृथ्वी इकट्ठे हो गए हैं। वे जल को वापस लाने, वायु को दोबारा ताजा और शुद्ध बनाने के लिए साथी बने हैं। वे एक दूसरे के साथ इसलिए जुड़े हैं कि वनों की स्थिति पहले जैसी हो सके और पौधों की देखभाल की जा सके और सभी प्राणियों की रक्षा की जा सके। पृथ्वी और मानव समुद्रों तक तथा धूपों के बारे में प्रसन्नता व्यक्त करने और सितारों के गीत गाने के लिए एक दूसरे के साथी बने हैं। मानव समुदाय को बेहतर बनाने के लिए, न्याय और शांति को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों को याद रखने के लिए और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए पृथ्वी और मानव एक साथ जुड़ते हैं। वे एक सप्रांत रहस्य की अनेक और भिन्न-भिन्न अभिव्यक्तियों के रूप में पृथ्वी को दोबारा संपूर्ण एवं स्वस्थ बनाने तथा सभी जीवों के नवीकरण के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। अब जो है इस तरह से समरी खत्म हो गया है और ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है। अब हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर को बनाने का प्रयास करेंगे। ये रहा इंडेक्स क्वेश्चन 19.1, ये रहा इंडेक्स क्वेश्चन 19.2, कुछ ग्रामर सेक्शन भी होंगे, उसे बनाने का खुद से प्रयास करें। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ये रहा टेबल क्वेश्चन, इसे भी बनाने का प्रयास करें और सारे का आंसर यहाँ पे दिया गया है। पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर आंसर से हेल्प लें। जहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा वहां पे पॉज करें या फिर जूम करके देख लें। सारे सेक्शन का, ग्रामर सेक्शन हो या फिर इंडेक्स क्वेश्चन वाले सेक्शन हो, सबका यहाँ पे आंसर दिया गया है। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।